सभी मित्रगणों को नमस्कार। आज हम DSC 9 सामान्य भाषा ज्ञान इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान का दूसरा टॉपिक भाषा की संरचना तथा विशेषताएं करेंगे। यदि इससे पहले आपने फर्स्ट टॉपिक इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान का टॉपिक 1 भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पूरा कर लें। तत्पश्चात आप भाषा की संरचना तथा विशेषताएं जो आज का विषय है उसको शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भाषा की संरचना तथा विशेषताएं। भाषा के जिन दो पक्षों से उसको स्वरूप मिलता है वे हैं बोध और अभिव्यंजना, अर्थात अनुभूति और अभिव्यक्ति। इन दोनों का संबंध भाषा व्यवस्था से है तथा भाषा व्यवस्था का आधार है उसकी संरचना। अतः अनुभूति और अभिव्यक्ति की मिश्रित संरचना भाषा कहलाती है। अभिव्यक्ति का तात्पर्य केवल रचनात्मक से है और अनुभूति का रचनों के द्वारा प्रकट आशय से है। अनुभूति अर्थ की होती है और इस अर्थ की अभिव्यक्ति कराने वाले तत्व भौतिक होते हैं। अतः अभिव्यक्त तत्व वे हैं जो भाषा के भौतिक उपादान, इसमें स्वर, स्वर्निम, रूप, व्याकरण और शब्द आते हैं। ये था हमारा भाषा की संरचना का कुछ भूमिका। तो अब हम करते हैं भाषिक संरचना के स्तर। जो भाषा संरचना है उसके क्या क्या स्तर हैं। भाषा संरचना के स्वरूप को समझने के लिए विविध स्तरों का विवेचन आवश्यक है। सामान्यतः भाषा संरचना के 4 स्तर हैं: स्वन, व्याकरण, प्रोक्ति और अर्थ। स्वन के अंतर्गत स्वन और स्वनिमिक, व्याकरण के अंतर्गत रूप और वाक्य को लिया जा सकता है। संक्षेप में भाषा संरचना के प्रमुख स्तर इस प्रकार हैं। पहला है स्वन। स्वनों की व्यवस्था ही भाषा है। स्वन स्वयं अर्थ नहीं देते, लेकिन स्वनों के योग से ही शब्द, मतलब जो स्वन हैं इनके जुड़ने से ही शब्द, पद और वाक्य और प्रोक्ति की स्थिति बनती है। अतः भाषा में स्वन और स्वनिमों के स्तर पर अध्ययन महत्वपूर्ण है। शब्द को भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। पहला क्या है, हमारा जो स्तर है वो है स्वन। अब दूसरा आता है भाषा और शब्द। तो शब्द को भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। शब्द अर्थवान होते हैं और पद तथा वाक्य में अर्थ देने वाले होते हैं। शब्दों में प्रत्यय आदि के योग से रूप बनते हैं। अब तीसरा आता है हमारा रूप। रूप वाक्य रूपों से बनता है। रूप को ही पद कहते हैं। रूप में शब्द और धातु आते हैं जो अर्थ तत्व कहे जाते हैं तथा प्रत्यय और कारक जुड़कर उसे पद बनाते हैं। इन्हें संबंध तत्व कहते हैं। रूप व्याकरणिक संरचना के मुख्य तत्व हैं। अगला आता है हमारा वाक्य। वाक्य भाषा में अर्थवान इकाई वाक्य को माना जाता है। मतलब सबसे जिस पंक्ति का अर्थ निकलता है वो वाक्य ही होती है, तो इसे अर्थवान इकाई वाक्य को माना जाता है। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में वाक्य का विशेष महत्व है। आधुनिक भाषा विज्ञान में वाक्य को पूर्ण इकाई नहीं माना जाता, क्योंकि अर्थ संरचना में वाक्य की अपेक्षा पूरी अनुभूति होती है। अगला है संप्रेषित प्रकार्य। जब वक्ता द्वारा श्रोता को, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, जो बोलता है वो सुनने वाले को कोई सूचना संप्रेषित करता है और सीधे विचार विनिमय होता है, तो भाषा संरचना का स्तर अलग होता है, जिसमें हम संप्रेषित प्रकार्य कहते हैं। सामान्य वार्तालाप में इसी प्रकार्य का प्रयोग होता है। अगला है अभिव्यक्तिक प्रकार्य।
भाषा के द्वारा वक्ता अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अतः हर व्यक्ति की भाषा कुछ न कुछ बदल जाती है, जिसे हम उसकी शैली कह सकते हैं। भाषा के सभी स्तरों पर यह परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, यहाँ तक कि साहित्य सृजन में भी कथा भाषा और काव्य भाषा का अंतर साम्य देखा जा सकता है। इस प्रकार भाषा की संरचना एक स्तर पर नहीं होती, अभिव्यक्तिक प्रकार अनुसार भाषा संरचना में परिवर्तन आता है। इसी के साथ हमारा अगला है प्रभाविक प्राकार्य। भाषा का प्रयोग जब इस रूप में होता है जिसमें संप्रेषण और अभिव्यक्ति की अपेक्षा श्रोता को प्रभावित करना ही मुख्य उद्देश्य हो तो उसे भाषा का प्रभाविक प्राकार्य कहा जाता है। जिस प्रकार हम भाषण देते हैं, ये जो मीडिया होती है, तो इसके द्वारा जो भाषण होते हैं वो प्रभाविक होते हैं, उसे पूरा देश या पूरी जनता देखती है, जिसका उद्देश्य श्रोता को प्रभावित करना होता है। अतः भाषणों की जो भाषा है, संरचना और उसके अनुमान वो अलग होता है। इसकी संरचना शब्दावली भी भिन्न होती है। हमारा अंतिम जो स्तर है वो है समाष्टिक प्राकार्य। समाष्टिक प्राकार्य में भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा के उपर्युक्त 3 प्रकार अलग अलग अवसरों पर प्रयुक्त होते हैं। इन प्रकारों में समन्वित भाषा का अस्तित्व अलग होता है, जिसे सामाजिक प्रकार्य कहा जा सकता है। समन्वित भाषा संरचना का अपना प्रकार्य होता है। यह उसी प्रकार है जैसे अलग अलग वस्तुएं अपना स्वतंत्र महत्व रखती हैं, लेकिन उन्हें एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो किसी अन्य वस्तु का बोध कराती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम सामाष्टिक प्रकार्य को लें तो इसमें जो इडली, डोसा और सांभर है वो है तो अलग अलग खाद्य पदार्थ, लेकिन अगर समाष्टिक प्रकार्य के रूप में लाए, समाष्टि के रूप में इसे लाया जाए तो तीनों ही दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं, तो यह समाष्टिक प्रकार्य होगा। इसी के साथ हमारा जो भाषा की संरचना है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम भाषा की विशेषताओं की ओर ध्यान उन्मुख करते हैं। कुल हमारी जो भाषा की विशेषताएं हैं 7 तरीकों से हैं। जो भाषा की विशेषता है, ये मानवीय भाषा, जो मानव की भाषा है वो कतिपय ऐसी विशेषता है जो अन्य प्राणियों की भाषा में नहीं मिलती। पाश्चात्य भाषा शास्त्री हॉकेट ने 7 विशेषताओं का उल्लेख किया। वह है द्वैतता, अर्थात किसी भाषा में 2 तत्व, मतलब द्वैत तता, ठीक है, द्वैतता, तो इसमें 2 तत्व, भाषा के 2 तत्व अवश्य होते हैं। पहला सार्थक ध्वनि जिसमें अंश, जिसे स्वनिम नाम से जानते हैं, और दूसरा सुपिम। दूसरा उत्पादकता। मनुष्य की भाषा में यह विशेषता होती है कि वह वक्ता तथा श्रोता के मध्य बोधगम्यता को उत्पन्न करती है। तीसरा पादृच्छिकता। भाषा के किसी तत्व और अर्थ में कोई चिरस्थायी संबंध नहीं होता। सभी भाषिक तत्वों के अर्थ प्रयोक्ता द्वारा स्वैच्छिक रखे होते हैं, जो वस्तुतः संकेतजन्य होते हैं। चौथा है हमारा प्रेषण एवं ग्रहण में परस्पर परिवर्तनशीलता की क्षमता का होना। भाषा का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने भाव या विचार को प्रेषित कर सकता है तथा ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार कथन एवं श्रवण के द्वारा आदान प्रदान की प्रक्रिया में परिवर्तन क्षमता रही है। पांचवा हमारा संरचनागत विशेषता का होना। प्रत्येक मानव समुदाय की भाषा में उसकी विशिष्ट संरचना होती है, जिसके अनुसार ही विचार विनिमय में सरलता आती है। मूर्त अमूर्त की स्थिति।
मानव भाषा में मूर्त अमूर्त सभी प्रकार के अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, अर्थात भाषा स्थूल वस्तुओं का ही नहीं अपितु अमूर्त भावों विचारों से संबंधित अर्थ को भी व्यक्त करती है। जो आखिरी और सातवां जो विशेषता बताई गई है हमारे भाषा शास्त्री हॉकेट के द्वारा, पाश्चात्य भाषा शास्त्री थे ये, भारतीय नहीं थे। तो इसमें सांस्कृतिक संक्रमण सातवीं बताई है, सांस्कृतिक संक्रमण। मानव भाषा पैतृक परंपरा से नहीं अपितु शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्वामित होती है, इसे अनुकरण की क्रिया संपन्न करती है। इसी तरह हमारा आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। DSC 9 इकाई 1 भाषा एवं भाषा विज्ञान, दूसरा टॉपिक भाषा की संरचना तथा विशेषताएं। आज के जितने भी नोट्स हैं ये सभी इंस्टाग्राम हैंडल हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में पोस्ट कर दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। धन्यवाद।